कुंडल झलकाला, नंद के आनंद नंद लाला। गगन सम अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली। लतन में ठाढ़े बनमाली, भ्रमर सी अलक कस्तूरी तिलक। चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। Respected principal, teachers, and my dear lovely students, we hope this beautiful morning brings you joy and peace. Today we are gathered here to celebrate a very special occasion, Krishna Janmashtami, the birth anniversary of Lord Krishna. Krishna Janmashtami is a festival that marks the birth of Lord Krishna, who is considered the 8th avatar of Lord Vishnu. His life and teachings have inspired generations, and today we are here to remember and celebrate his divine faithfulness and wisdom. To dwell deeper into the life and teachings of Lord Krishna, we have our pre-primary student who will share with us some inspiring stories from Krishna's life. कृष्ण जन्म से शुरू होते हैं, आइए चलते हैं मथुरा के उस कार्यक्रम की ओर।
हैं और हम भी अपने भगवान जैसा अनुकरण करना चाहते हैं, उनके जैसा बनना चाहते हैं, उनके जैसा दिखना चाहते हैं। इसलिए हम राधा और कृष्ण बनकर यहाँ पर स्कूल में आकर सेलिब्रेशन करते हैं। ओके, अब जैसा कि आपको मोनिका मिस ने बताया कि जैसे अभी अभी आपने रक्षाबंधन किया और सारे भाई बहनें अपने भाइयों को राखी बांधी ना, यस, और बदले में आपने उनको गिफ्ट भी दिए, ऐसे ही श्री कृष्ण की बहन थी सुभद्रा। कौन थी? हाँ, और उनके भाई भी थे, उनके बड़े बुलाते थे। क्या कहकर बुलाते थे? ताऊ, और ताऊ का नाम था बलराम। क्या नाम था कृष्ण के बड़े भाई का? बलराम। एक बार आप यहाँ पर सबसे पहले ये देखो, आपको यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई दे रही है? हाँ, ये है भगवान श्री जगन्नाथ। कौन? हाँ, तो एक बार ऐसा हुआ कि सुभद्रा जो कृष्ण की छोटी बहन थी, वो ये जिद करने लगी कि मुझे आज घूमने जाना है। हम भी जिद करते हैं ना कभी मम्मी पापा से कि मम्मी पापा बाहर लेकर चलो, किधर घुमाने लेकर चलो, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, है ना? ऐसे ही श्री कृष्ण की बहन जो थी सुभद्रा, वो घूमने के लिए जिद करने लगी कि आज मुझे आप लेकर ही चलो। तो श्री कृष्ण बोले कि ठीक है। अब उनकी छोटी बहन थी, वो उनकी बात कैसे टाल सकते थे? तो उन्होंने क्या किया कि ठीक है, उनको बोला ठीक है, हम घूमने के लिए जरूर जाएंगे। उन्होंने रथ बनवाया अपनी बहन को घुमाने ले जाने के लिए। उन्होंने क्या बनाया? रथ बनवाया। अब जो बड़े भाई थे बलराम जी, उन्होंने उन दोनों की बातें सुन ली और कहा तुम दोनों जाओगे तो मैं क्यों घर पर अकेला बैठूं, मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। तो श्री कृष्ण से बोला, अरे आप तो हमारे बड़े भाई हो, आप तो सबसे पहले चलो। तो जो आप ये जगन्नाथ जी यात्रा देख रहे हो ना, ये श्री कृष्ण जी जो अपने बहन और अपने भाई सुभद्रा और बलराम जी के साथ घूमने गए थे, इसलिए ही उड़ीसा में जो हमारे ही इंडिया में आता है, हमारी स्टेट है, वहाँ पर ये रथ यात्रा की जाती है। इसके लिए यात्रा निकाली जाती है कि जब सुभद्रा बलराम जी घूमने के लिए नगर में निकली थी, तभी से ये वहाँ पर ये शुरुआत कर दी गई कि किस दिन से, यानी आषाढ़ माह में। कब उनकी यात्रा निकाली जाती है? आषाढ़ माह में, जब हम आषाढ़ी एकादशी सेलिब्रेट करते हैं ना। हाँ, एकादशी के दूसरे दिन से, आषाढ़ महीने के द्वितीय पक्ष से दूसरे दिन से उनकी यात्रा निकाली जाती है। आज भी ओडिशा के राजा उस यात्रा का शुरुआत करते हैं, वहाँ पर आते हैं, सबसे पहले वो रथ को खींचते हैं। देखो यहाँ पर बोर्ड पर आपको उनकी पिक्चर्स दिखाते हैं। सी, ये है भगवान जगन्नाथ जी के बड़े बड़े से रथ हो रहे, लाखों हजारों लोग उनकी रथ को टच करने के लिए भागते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर खाली आपने रथ को खींच लिया या छू भी लिया तो आपके जीवन से जो है पाप का नाश हो जाता है। पाप यानी बुरे काम जो कभी कभी जाने या अनजाने में हमसे हो जाते हैं। इसके लिए इस रथ के बहुत मायने होते हैं। तो आप एक एक करके उनके पिक्चर्स लेके जाओ। ये है भगवान श्री जगन्नाथ जी, अच्छे से देखो। इसके बाद में एक और स्टोरी मैं आपको
भगवान। ये रथ देखे आपने? ये उनके घोड़े तैयार हो रहे हैं, उनकी पूजा की जाती है। पहले रथ की पूजा की जाती है, उनके घोड़ों की पूजा की जाती है, और फिर जो है रथ आगे बढ़ता है। और जो जो रथ में रास्ते में मिलते जाता है वो उसके रथ को छूने के लिए जो है रथ के साथ चलता जाता है। ये सब देखा आपने? देख रहे हो रथ? और ये भगवान जगन्नाथ जी। अब आप बोलोगे कि टीचर आपने तो बोला कि श्री कृष्ण का जन्म है, तो आप जगन्नाथ जी भगवान के बारे में क्यों बता रहे हो? है ना? हाँ, तो आपको पता है श्री कृष्ण ने बहुत सारे अवतार लिए। धरती पर पापों का नाश करने के लिए, न्याय की व्यवस्था बनाने के लिए उन्होंने धरती पर बहुत सारे अवतार लिए। उनमें से एक अवतार था भगवान श्री जगन्नाथ जी का। अब जगन्नाथ जी की मूर्ति देखकर आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा श्री कृष्ण भगवान तो कितने सुंदर हैं, कितने सुंदर दिख रहे हैं, और ये कैसे दिख रहे हैं, तो इनका ये स्वरूप कैसे हुआ, ये मैं आपको एक छोटी सी कहानी से बताती हूँ। आपको जानना है कि श्री कृष्ण भगवान ऐसे क्यों दिख रहे हैं? तो इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है, वो भी मैं आपको सुनाती हूँ। एक बार एक राजा था, उनको भगवान ने सपने में आकर कहा कि मैं आपके नगर में बसना चाहता हूँ और आप ही मेरी स्थापना करो, आप ही मेरा मंदिर बनवाओ। तो राजा ने कहा कि प्रभु मैंने तो आपको कभी देखा नहीं है, मैं आपकी मूर्ति कैसे स्थापित करूं? ठीक है। और उस राजा का नाम था, क्या नाम था राजा का? पता है? नहीं पता। राजा का नाम था इंद्रमन। ठीक है। उस राजा को जो है ये आकाशवाणी हुई थी कि आप मेरा मंदिर निर्मित करवाएं। तो राजा को आकाशवाणी हुई। अब भगवान ने कहा है तो राजा टाल नहीं सकता था। अगर आपके मम्मी डैडी आपसे कोई बात कहते तो आप टाल सकते हो? तो राजा को तो स्वयं ईश्वर ने आकर ये बात कही थी, स्वयं ईश्वर ने ये आकाशवाणी की थी। तब राजा इंद्रमन दूसरे दिन खूब परेशान हो गए। उन्होंने लोगों से, अपने मंत्रियों से बात करवाई। तो वहाँ पर एक जो है स्वयं विश्वकर्मा के रूप में एक बूढ़े ब्राह्मण आकर प्रकट हुए और उन्होंने कहा, प्रभु जिस तरह की मूर्ति आपको चाहिए वैसी मूर्ति मैं आपको बना करके दे दूंगा, आप मुझे कुछ समय दे दीजिए। राजा ने कहा, ठीक है, अगर तुम मुझे उस तरह की मूर्ति दे पाओ बनाकर तो आप मेरी मूर्ति जरूर बनाओ। अब जो कारपेंटर था, जो मूर्ति बनाने वाला था मूर्ति का, उसने इसका काम शुरू कर दिया। शुरू करने के पहले उसने राजा के सामने एक शर्त रखी। क्या शर्त रखी? कि जब तक मेरी मूर्ति पूरी नहीं हो जाती है तब तक कोई मेरे रूम के अंदर नहीं आएगा, कोई मेरे कमरे के अंदर नहीं आएगा। अगर कोई मेरे मूर्ति बनाने के ड्यूरेशन में, उस पीरियड में अगर अंदर आ जाता है तो मैं मूर्ति बनी पर वैसे का वैसा छोड़ दूंगा। और इस राजा ने मान लिया उसके बाद कि ठीक है, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, आपको जितना टाइम चाहिए मूर्ति बनाने के लिए आप मूर्ति को बनाइए। और विश्वकर्मा भगवान ने जो एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप में आए थे राजा के वहाँ पर, उन्होंने ये काम चालू कर दिया। अब काम चालू होने के बाद 15 दिन तक, 15-20 दिनों तक जो है ब्राह्मण ने जो मूर्ति बना रहा था उसने दरवाजा नहीं खोला।
और फिर से आकाशवाणी हुई कि आपने जिस स्वरूप में मेरा निर्माण किया है, आपने मुझे जितना बनाया है, मैं उतना ही मंदिर में आना चाहता हूँ। वैसे ही शेप में, वैसे ही आकार में आप मेरी स्थापना करवा दीजिए। और भगवान इंद्रमन ने ये आकाशवाणी स्वीकार की। खूब ठाट बाट से, खूब पूजा पाठ मंत्रों के साथ जो है उनकी जगन्नाथ जी भगवान यानी कि जगन्नाथ का जो हमारे चारों धाम में से एक धाम भी माना जाता है, उसकी स्थापना करवाई। और हर साल ऐसा नहीं कि अभी राजा इंद्रमन चले गए तो ये सब बंद हो गया। अभी भी यानी कि 7th सेंचुरी से चालू भी है। हर साल आपने देखा रहेगा कि ऐसे आपको टीवी पे, न्यूज में या टीवी में आप इनका फोटो या पिक्चर देखते हो। यस, हाँ। तो आज आपको पता चल रहा होगा कि ये कौन है। ये है श्री जगन्नाथ भगवान, जिसकी यात्रा हर वर्ष ओडिशा में निकाली जाती है। ओके, गोकुल में किसने किया प्रयास? वो सब रचा इतिहास। देवी यशोदा जिनकी मैया, ऐसे हमारे कृष्ण कन्हैया, ऐसे हमारे कृष्ण कन्हैया। तो अब मैं अपने प्रिय 5 स्टैंडर्ड के छात्रों को बुलाना चाहूंगी, जो एक बहुत ही सुंदर सावली गीत हमारे समक्ष जन्माष्टमी के अवसर पर प्रस्तुत करेंगे। फिर से एक बार बोलेंगे, जय श्री कृष्ण। तो अभी आपको टीचर ने किसकी स्टोरी सुनाई? भगवान श्री जगन्नाथ, उनकी बहन सुभद्रा और भाई बलराम जी की। ठीक है, कृष्ण भगवान जो थे वो हर जितने रिलेशंस थे उनके, जितने रिश्ते थे उनके पास, उस सबको उन्होंने बहुत अच्छे से निभाया।
अपने फ्रेंड सुदामा की ही बात सुनते थे। तो धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया उनकी फ्रेंडशिप और पक्की हो गई। एक बार की बात, जो उनके फ्रेंड थे ना सुदामा, उनको ना भूख बहुत लगती थी और उनकी भूख को कंट्रोल नहीं कर पाते थे। थोड़ी थोड़ी देर पर उनको कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए होता था। जैसे आप मुझसे पूछो ना, टीचर रिसेस कब होगी, टीचर टिफिन खाऊं क्या, पूछते हो ना? ऐसे ही थे उनके फ्रेंड सुदामा। एक बार जो सुदामा की मम्मी थी, वो दोनों जंगल में घूमने के लिए जा रहे थे। तो जब जंगल में घूमने के लिए जा रहे थे तो सुदामा की जो मम्मी थी, उन्होंने उनको थोड़े से चने होते थे ना, वो पोटली में बांधकर दे दिए। पोटली में बांधकर दे दिए, तब जो है सुदामा ने उसको अपने कमर पे बांध लिया। अब दोनों जंगल के लिए घूमने निकल गए। दोनों जंगल में घूम रहे थे तो जो है शेर के दहाड़ने की आवाज सुनाई दी। डर के मारे सुदामा तुरंत पेड़ पर चढ़ गए और श्री कृष्ण नीचे रह गए। तब सुदामा को जो है कुछ देर तक जब शेर की आवाज आती रही तो दोनों जन वहीं पर छिपकर खड़े हो गए। श्री कृष्ण भगवान नीचे, सुदामा ऊपर। इतनी मुसीबत में भी सुदामा को भूख लग गई। भूख इतनी तेज लगी कि उन्होंने अपनी पोटली में बंधे हुए चने खाते खाते पूरे खा गए। उन्होंने श्री कृष्ण से एक बार भी नहीं पूछा कि तुम खाओगे या नहीं खाओगे। अचानक से श्री कृष्ण को भी भूख लगी और उन्होंने सुदामा से कहा कि सुदामा, मुझे भूख लगी है, तुमने जो अपनी पोटली में चने बांध कर खाए थे वो मुझे भी दे दो थोड़े से, कब तक मैं ऐसे भूखा खड़ा रहूंगा। अब जो है सुदामा एकदम सरप्राइज हो गए कि अरे बाप रे, ये सारे चने तो मैंने खा लिए, अब मैं कृष्णा को क्या दूंगा। कान्हा तो हमेशा मेरा इतना साथ देता है और मेरा ही दोस्त मुझसे चने मांग रहे और वो पूरा का पूरा खा गए। तब जो है सुदामा ने उनसे झूठ बोला कि चने तो सारे भागने भागने में नीचे गिर गए, अब मैं तुमको क्या दूं, चने तो है ही नहीं। तो श्री कृष्ण भगवान ने, उनके फ्रेंड ने, कान्हा जी ने जो है उनको चने निकाल कर दिए और उसे अपना हाथ इतना ऊपर किया कि चने सुदामा के पास पहुंच गए। तो सुदामा ने बोला कि तेरे पास चने कहाँ से आए, तेरे पास तो चने नहीं थे। तो श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि जब पिछली बार हम जंगल की सैर के लिए निकले थे तो काकी ने पोटली में बांधकर मुझे थोड़े से चने दे दिए थे, वही मेरे जो है कमर पर बंधे हुए थे और वही मैं आपको खाने के लिए दे रहा हूँ। सुदामा को बहुत शर्म आई कि जो चने मेरे पास थे वो तो मैंने खुद अकेले खा लिए और इसने पता नहीं कब के बने हुए चने के जो थोड़े से हैं वो भी मुझे ही दे रहा है। तो उन्होंने जो है श्री कृष्ण को सॉरी बोला और बोला कि ये चने मैं नहीं ले सकता हूँ, मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ, ये चने मैं खा ही नहीं सकता। तो श्री कृष्ण से पूछा क्यों, तुम्हें चने अच्छे लगते हैं ना? तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने तुमसे झूठ कहा, मैं तो सारे चने अकेले ही खा गया। जब मैं पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था मुझे भूख लगी और मैं सारे चने अकेले ही खा गया। तो श्री कृष्ण ने कहा भूख लगी थी इसलिए खा लिया और मेरे ही तो चने थे, मेरे हिस्से के चने थे। तो सुदामा ने कहा कि जैसे तुम्हारे जैसा मित्र होना असंभव है। तभी श्री कृष्ण ने उन्हें जवाब दिया कि तुम्हारे जैसा मित्र भी होना असंभव है सुदामा। और जो उन्होंने कहा कि तुमको मुझे सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ और जो मैं खाऊंगा उसमें तुम्हारा भी हिस्सा होगा।